बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सब दोस्त जानते हैं कि तुर्की इस वक्त बहुत से ऐसे ममालिक के साथ राब्ते में है कि जिन ममालिक के पास बेहतरीन मिलिट्री इक्विपमेंट मौजूद हैं। अगरचे तुर्की में इस वक्त बेहतरीन डिफेंस इंडस्ट्री काम कर रही है, मगर तुर्की के जिस तरह के अपने हमसाये ममालिक के साथ हालात हैं, जिस तरह से शाम, उर्दन और लीबिया में तुर्की इन्वॉल्व है, तुर्की को मजीद हथियारों की जरूरत है। ये ठीक वही वक्त है जब अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और अमेरिका की जानब से तुर्की को अपने जदीद हथियार फरोख्त करने से इनकार भी कर दिया गया। तो ये एक फितरी सी बात है कि अगर अमेरिका तुर्की को ऐसे हथियार फराहम नहीं करता तो तुर्की इन हथियारों को दूसरे ममालिक से हासिल करेगा। यही वजह है कि तुर्की की जानब से रूस, चाइना और पाकिस्तान से नए और जदीद हथियार खरीदने के लिए कहा गया। तुर्की इन ममालिक से क्या क्या खरीदने की ख्वाहिश रखता है, आज इस सबको ही इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे। मगर मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सकें। नाज़रीन, तुर्की ने जब से रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया है, तुर्की को न सिर्फ अमेरिकन साख्ता F-35 स्टेल्थ प्रोग्राम से मुअत्तल कर दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका की जानब से तुर्की को खबरदार भी कर दिया गया कि अगर वो अमेरिका के रवायती हरीफ से ऐसे हथियार खरीदता है तो अमेरिका किसी भी किस्म की कोई भी दफाई डील तुर्की के साथ नहीं करेगा। पिछले चंद सालों से इसी बात को लेकर तुर्की और अमेरिका के दरमियान हालात मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। खबरों में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि चंद दिन पहले सदर ट्रंप की तैयब उर्दगान के साथ बातचीत हुई थी और तुर्की को एक बार फिर कहा गया कि अगर तुर्की F-35 प्रोग्राम में मौजूद रहना चाहता है तो उसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से दस्तबरदार होना पड़ेगा। लेकिन 3 दिसंबर 2020 को तुर्की की वज़ीर खारजा की जानब से एक इंटरव्यू में ये कहा गया कि अगर अमेरिका आपको वो हथियार फराहम नहीं करता जिनकी आपको जरूरत है तो फिर ऐसे हथियारों के लिए क्या करेंगी। जाहिर सी बात है किसी दूसरे ममालिक के साथ राब्ता करेंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से हासिल किया है। ठीक उसी तरह कल को तुर्की किसी दूसरे ममालिक से कोई दूसरा सिस्टम भी हासिल कर सकता है। तुर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से कहा गया कि S-400 के बाद तुर्की रूस से जदीद लड़ाका हथियारें हासिल करने की ख्वाहिश भी रखता है। इनकी जानब से कहा गया कि रूस ने इस हवाले से तुर्की के साथ कई बार राब्ता भी किया है और जिस तरह इस वक्त तुर्की के हालात हैं, तुर्की को जदीद फाइटर जेट की अशद जरूरत है। खास तौर पर इसराइली एयरफोर्स में जब से F-35 फाइटर जेट शामिल हुए हैं, तुर्किश एयरफोर्स भी जदीद और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ देख रही है। तुर्की रूस से जदीद स्टेल्थ एयरक्राफ्ट Su-57 हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। तुर्की की जानब से ये कहा गया कि सबसे अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि तुर्की गैर मशरूत तरीके से ही अब F-35 प्रोग्राम का हिस्सेदार रह सकता है। अगर तुर्की को पाबंद किया गया तो अमेरिका इससे पहले कि तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाले, तुर्की खुद ऐसे प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का ऐलान करता है। तुर्की की जानब से कहा गया कि रूस के साथ साथ इनकी चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट हासिल करने की ख्वाहिश भी है। तुर्किश एयरफोर्स अपनी डिफेंस लेयर को बढ़ाने के लिए S-400 जैसे मजीद एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने की ख्वाहिशमंद है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि तुर्की न सिर्फ अपनी फायर पावर को बढ़ाने जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ अपने दफा के लिए भी तुर्की खतर ख्वाह इंतजाम भी कर रहा है। अमेरिका अगर इस सब पर इतराज भी करता है तो तुर्की को अमेरिका के ऐसे एतराजात की अब कोई परवाह नहीं। तुर्की पाकिस्तान के साथ जदीद मिसाइल प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार भी कर चुका है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर की जानब से ये कहा गया कि तुर्की पाकिस्तान से जदीद मिसाइल हासिल करने का इरादा भी रखता है। तुर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये नहीं बताया गया कि तुर्की किस किस्म के मिसाइल पाकिस्तान से हासिल करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन इनकी तरफ से वाज़ेह इशारा दिया गया कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश रखता है और इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान जल्दी बातचीत का आगाज भी होने जा रहा है। तुर्की की जानब से यह भी कहा गया कि तुर्की अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चाइना से मदद लेने जा रहा है। तुर्की की जानब से चाइना और पाकिस्तान को खास तौर पर मेंशन किया गया और कहा गया कि जल्द ही तुर्किश आर्मेड फोर्सेज में इन ममालिक के तामन से तैयार किए गए हथियार शामिल होंगे। रूस के साथ तुर्की के पहले ही बहुत से दफाई मुआहदे चल रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान के साथ तुर्की जल्द ही नए मुआहदों का आगाज करने जा रहा है। अगर सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से ही देखा जाए तो पाकिस्तान इससे पहले तुर्की से डिफेंस प्रोडक्ट खरीदता था। पाकिस्तान नेवी ने न सिर्फ अपनी पुरानी सबमरीन को तुर्किश कंपनी से अपग्रेड करवाया, बल्कि जदीद वारशिप भी तुर्की से हासिल किए जा रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की मदद से तुर्की अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखता है और तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के साथ इस हवाले से जल्द ही बातचीत का आगाज भी होगा। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट की जानब से ये कहा गया कि पाकिस्तान के पास ज्यादातर ऐसे मिसाइल मौजूद हैं
जिनकी रेंज इंटरनेशनल मिसाइल रीजन टेरिटरी से ज्यादा है, इसलिए तुर्की पाकिस्तान से ऐसा मिसाइल हासिल नहीं कर सकता जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। तो इस सब को देखते हुए ये ख्याल जाहिर किया जाता है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज करना चाहता है। यानी तुर्की पाकिस्तान से मिसाइल नहीं खरीद रहा, बल्कि पाकिस्तान की मामनत से एक बेहतरीन मिसाइल डिफेंस इंडस्ट्री का क्याम अमल में लाना चाहता है। ये खबर भी इस माह की है। नाज़रीन, इस खबर का सोर्स लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन करम, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। क्या पाकिस्तान को अपने एटमी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन तुर्की को शेयर करनी चाहिए या नहीं? नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाजरीन, हम हर रोज पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाजरीन, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज, पाकिस्तान के मायनाज इंजीनियर, साइंसदानों, कश्मीरी और फलस्तीनियों के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाजरीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।